जोहार नमस्कार। हम लोग झारखंड की राज्य व्यवस्था देख रहे थे, यानी झारखंड पॉलिटी देख रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड की कार्यपालिका को कंप्लीट किए, यानी कि झारखंड की जो विधायिका, यानी जो हमारा जो एक जो स्तंभ है, राज्य विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसमें से विधायिका और कार्यपालिका के बारे में हम लोग देख लिए, पढ़ लिए। अगर यहाँ तक आपको किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर से बताएंगे। आज हम लोग देखेंगे झारखंड की न्यायपालिका। ठीक है, हम लोग देखेंगे झारखंड की न्यायपालिका। जो झारखंड की न्यायपालिका है वो राज्य की न्यायपालिका में आएगा। ठीक है, जैसे एक संघीय न्यायपालिका होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। राज्य न्यायपालिका में हाई कोर्ट एवं उसी के अंतर्गत जिला यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे राज्य न्यायपालिका में हम लोग स्पेशल झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। राज्य न्यायपालिका में क्या कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, या एक से अधिक, दो या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके भी एक राज्य में हाई कोर्ट होता है। जैसे मान के चलिए कि झारखंड में अगर हाई कोर्ट ना होता तो वो बिहार हाई कोर्ट से हम लोग काम चला सकते थे। ठीक है, जैसे अभी भी देखिए गोवा का जो हाई कोर्ट है वो मुंबई में ही है, यानी कि बहुत सारे ऐसे अभी भी हैं। या अंडमान जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका हाई कोर्ट कोलकाता है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा झारखंड का अपना सेपरेट हाई कोर्ट है रांची में। तो हम लोग झारखंड की न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। झारखंड की जो न्यायपालिका न्यायालय की व्यवस्था कैसी है वो देखेंगे। सबसे पहले जो राज्य की जो न्यायपालिका होती है वो यानी कि हाई कोर्ट का बारे में देखेंगे कि भाग 6 में आता है, आर्टिकल 214 से 231 के बीच जितने भी प्रावधान हैं वो सब हाई कोर्ट से संबंधित हैं। 214 से 231 के बीच जितने भी प्रावधान हैं वो सब हाई कोर्ट किस में आता है? राज्य की न्यायपालिका में। हाई कोर्ट राज्य न्यायपालिका में आता है, यानी कि हाई कोर्ट का जितने भी प्रावधान हैं वो आर्टिकल 214 से लेकर के 231 के बीच आते हैं। ठीक है, और ये जो राज्य की न्यायपालिका है वो भाग 6 में आता है। ये इसलिए बताया कि मान के चलिए आपसे कोई एक नया हाई कोर्ट के बारे में कुछ दे दे, अब पूछे यह किस भाग से संदर्भित है? भाग 6। और जो सुप्रीम कोर्ट होता है, संघीय न्यायपालिका जो होता है वो भाग 5 में आता है, वो भाग 5 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 124 से लेके 147 तक आता है। देख लिए, हम लोग देखेंगे झारखंड की जो न्यायपालिका है उसके बारे में। रांची में वर्ष 1972 में पटना उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच स्थापित किया गया था। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए 1972 में हम लोग तो थे नहीं, हम लोग बिहार के ही अंग थे, तो बिहार राज्य में ही आते थे। तो उस समय इधर वाले जो लोग थे, झारखंड वाले लोग थे, यानी दक्षिणी बिहार के लोगों को हाई कोर्ट अगर जाना पड़ता था तो बार बार से रांची जाना पड़ रहा है। छोटा सा भी कुछ काम है न्यायालय से संबंधित तो पटना न्यायालय से संबंधित छोटा सा भी कुछ काम है पटना जाना पड़ता था। काफी दूर डिस्टेंस मतलब मेंटेन करना पड़ता था, बहुत सारा डिफिकल्ट कठिनाइयाँ होती थी। तो 1972 में एक मतलब वहां से पटना हाई कोर्ट का एक सर्किट बेंच रांची में 1972 में स्थापित किया गया। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का सर्किट बेंच रांची में 1972 में स्थापित किया गया, यानी कि आधा से अधिक या कोई भी छोटा मोटे जरूरतें जो होता था न्यायालय से संबंधित वो आप उसके लिए आपको पटना जाने की जरूरत नहीं है। रांची में एक सर्किट बेंच, उसी पटना हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय का एक सर्किट बेंच स्थापित किया गया रांची में। ठीक है, 1972 में। इस सर्किट बेंच को 1976 में अस्थायी बेंच में परिवर्तित किया गया। इसी को 1976 में अस्थायी बेंच
में परिवर्तित किया गया। ठीक है, में परिवर्तित किया गया, यानी कि इसी सर्किट बेंच को 1976 में एक अस्थाई सर्किट बेंच में परिवर्तित किया गया। ठीक है, यही बेंच जब झारखंड का निर्माण होता है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके, तो उसी 15 नवंबर 2000 को ही 15 नवंबर 2000 को ही जिस दिन झारखंड की स्थापना किया जाता है, उसी दिन लेट भी एक भी दिन लेट नहीं किया गया, उसी दिन उसी सर्किट बेंच को एक हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया, हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया। ठीक है, यानी कि यही बेंच, यही सर्किट बेंच, यही सर्किट बेंच को 15 नवंबर 2000, यानी आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, अभी से अगर लगाना शुरू कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को जो हम बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिख जाएगा। 15 नवंबर 2000 ये आपसे, इस दिन झारखंड की स्थापना वर्ष है। ठीक है, इसी दिन आपसे पूछ देगा कि झारखंड की जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय की स्थापना किस दिन किया गया था, जिस दिन झारखंड की स्थापना वर्ष है 15 नवंबर 2000 को है। यानी यही बेंच, यही सर्किट बेंच को 15 नवंबर 2000, ठीक है, को झारखंड उच्च न्यायालय के रूप में 15 नवंबर 2000 को झारखंड हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय 21वें क्रम का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि उसी 1972 में स्थापित पटना उच्च न्यायालय का एक सर्किट बेंच 76 में जिसको अस्थायी बनाया गया, अस्थायी सर्किट बेंच, और जब अलग हुए तो 15 नवंबर 2000 को ही उसी को हाई कोर्ट का 21वां हाई कोर्ट का दर्जा दिया गया, प्राप्त हुआ, जो रांची में है। ठीक है, रांची में है। ठीक है, यानी कि आपसे पूछेगा रांची, जो झारखंड की हाई कोर्ट जो है रांची में स्थित है, तो उसका वो कौन से क्रम का था, 21वें क्रम का था। ये क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक चीज और बता दें आपको कि जो रांची का जो हाई कोर्ट था, अभी एक नया हाई कोर्ट बना है। ठीक है, पहले वाला जो हाई कोर्ट था उसको नया हाई कोर्ट बनाया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, करंट से रिलेटेड है। रांची का नया हाई कोर्ट बना है। ठीक है, उसका उद्घाटन 24 मई 2023 को बना है, जिसका उद्घाटन रांची में, ठीक है, जिसका उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 24 मई 2023 को किया गया। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 24 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। यानी कि उनको रांची से, झारखंड से बहुत लगाव है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनका झारखंड से अत्यधिक लगाव है। वो हमेशा झारखंड में आते रहती हैं किसी न किसी कार्य को लेकर के। तो जो ये 2023 में जो इसका उद्घाटन किया गया था, रांची का नया हाई कोर्ट, पहले जो था पुराना वाला हाई कोर्ट से एक नया हाई कोर्ट का जब स्थापना किया गया 2023 में 24 मई को, तो उस दिन किसके द्वारा स्थापित उद्घाटन किया गया था, एक पूछता है क्वेश्चन, तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, इसका एक खास बात है कि यह पूरे भारत का सबसे बड़ा एरिया वाला हाई कोर्ट है। पूरे भारत का सबसे बड़ा एरिया वाला, पूरे
भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट जहां अधिक जज होते हैं, जज बैठते हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्रयागराज, इलाहाबाद वाला। लेकिन सबसे बड़ा एरिया, क्षेत्रफल, सबसे बड़ा एरिया में बना हाई कोर्ट का जो बिल्डिंग है वो आपका झारखंड का उच्च न्यायालय है। ठीक है, पूरे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला हाई कोर्ट है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय रांची। झारखंड उच्च न्यायालय रांची। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट से भी कई गुना बड़ा है। यह सुप्रीम कोर्ट से भी, इसका एरिया, यह नहीं, इसका एरिया बोलिए, इसका क्षेत्रफल सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रफल से भी, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रफल से भी कई गुना बड़ा है। कई गुना बड़ा है। यानी कि अभी झारखंड उच्च न्यायालय जो है नया वाला, वो पूरे भारत का सभी उच्च न्यायालयों से अधिक एरिया वाला उच्च न्यायालय है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना, उद्घाटन जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया था 2023 में। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, वैसे जब हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को एक साथ हम लोग कंपेयर करते हुए, एक साथ तुलना करते हुए पढ़ेंगे। उसके बारे में हर कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सब आर्टिकल के साथ। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है झारखंड की न्यायपालिका। सिर्फ हम लोग झारखंड के बारे में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं। अब हम लोग देखेंगे, जो कुछ बेसिक था वो देख लिए। अब देखेंगे कि जो झारखंड उच्च न्यायालय है उसमें जो न्यायाधीश जज हैं, उनको जज बनने के लिए जो योग्यताएं होता है हाई कोर्ट का, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये योग्यता जो है वो सिर्फ झारखंड के हाई कोर्ट का ही नहीं, ये पूरे हाई कोर्ट का है। सिर्फ झारखंड हटा दिया तो पूरे हाई कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यताएं हैं। सबका एक होता है, ये राज्य पर डिपेंड नहीं करता है। हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता सभी हाई कोर्ट का एक ही होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज बनने की योग्यता। ठीक है, हाई कोर्ट के जज बनने की जो योग्यताएं हैं उसको देखिए। पहला, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो। उसके बाद देखिए, यह 2 या अधिक राज्य अथवा 2 या अधिक केंद्र शासित प्रदेश, एक मिनट, भारतीय क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। ठीक है, इसका एक और दूसरा जो योग्यता है वह है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी रहा हो। भारतीय राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक आधिकारिक रहा हो। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक अधिकारी के पद पे रहा हो। ठीक है, या किसी उच्च न्यायालय का 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। किसी भी हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का किसी भी उच्च न्यायालय में, ठीक है, 2 या अधिक न्यायालयों में, किसी भी हाई कोर्ट का 2 या अधिक न्यायालयों में, किसी भी उच्च न्यायालय का 2 या अधिक न्यायालयों में
लगातार कम से कम 10 वर्ष तक, लगातार कम से कम 10 वर्ष तक, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, यानी कि भारत का नागरिक हो या भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी के पद पे रहे हों, या किसी भी हाईकोर्ट का 2 या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, तब जाकर के वो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, तब जाकर के वो हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हैं। इसके बाद देखिए इन न्यायाधीशों की नियुक्ति, इन न्यायाधीशों की अब नियुक्ति देखिए। की नियुक्ति, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपको बताए थे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की यानी जजों की नियुक्ति एक क्लोजियम व्यवस्था के तहत होता है। एक क्लोजियम व्यवस्था के तहत किया जाता है हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, यानी अभी हमको सुप्रीम कोर्ट को सेलेक्ट करना है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में पढ़ना है। तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोलते हैं और सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश, सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश यानी कि एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं क्लोजियम व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, क्लोजियम व्यवस्था के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति करते हैं क्लोजियम व्यवस्था के द्वारा, यानी कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसमें क्लोजियम व्यवस्था के द्वारा राष्ट्रपति, क्लोजियम व्यवस्था के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक सेकंड, करते हैं। ठीक है, अब इस क्लोजियम व्यवस्था में शामिल कौन कौन रहेंगे या क्लोजियम व्यवस्था में शामिल कौन, आपके देखिए नियुक्ति, अगर आपसे वन लाइनर अगर क्वेश्चन पूछे, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं और ऑप्शन दे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, तो उसमें आपको आंसर लगाना है राष्ट्रपति। अगर एक एमसीक्यू क्वेश्चन है और आपसे इतना क्लोजियम व्यवस्था ऐसा कुछ ना पूछ के आपसे सिर्फ पद का नाम दे कि इनकी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको आंसर लगाना है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे डीपली पूछे तो क्लोजियम व्यवस्था के तहत उनका मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। उसमें कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहला होता है राष्ट्रपति। उसके बाद भारत का यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति। तीसरा, जिस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रहा है उस राज्य के राज्यपाल। ठीक है, उस राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित राज्य क्यों? क्योंकि जिस राज्य में नियुक्ति हो रहा है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, हो सकता है मुख्य न्यायाधीश के अलावा एक दो और जज भी सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी एक दो और जज सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर इन्हीं तीनों लोग जो हैं मिलकर के एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं।
नियुक्ति का नाम वन लाइनर में मेन किसके नाम से आता है? राष्ट्रपति के नाम से आता है। कि नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन होता है क्लोजियम व्यवस्था के द्वारा। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं इन लोग जो दोनों हैं, इन लोग दोनों जो हैं राष्ट्रपति को नियुक्ति में सलाह देते हैं, नियुक्ति में सलाह देते हैं। ठीक है, इन लोग नियुक्ति में राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं, लेकिन नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं नियुक्ति। ठीक है, और सलाह साथ में कौन कौन होते हैं? भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, यानी जिस राज्य में नियुक्ति हो रहा है, जिस राज्य के हाई कोर्ट में, उस राज्य के राज्यपाल रहेंगे। ठीक है, यानी ये क्लोजियम व्यवस्था के द्वारा होता है, इसी को बोलते हैं क्लोजियम व्यवस्था, क्लोजियम सिस्टम। ठीक है, अब देखिए उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर होता है, मान देखिए ये तो मुख्य न्यायाधीश की या मुख्य न्यायाधीश के लिए था, मुख्य न्यायाधीश के लिए था, ये मुख्य न्यायाधीश के लिए था। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीशों की हो रहा है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा उसी हाई कोर्ट में और अन्य जज की नियुक्ति हो रहा है, तो इन सब रहेंगे, इन सब के अलावा जो मुख्य न्यायाधीश चुने हैं वो भी रहेंगे। जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है, तो फिर राष्ट्रपति, उनका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, उस राज्य के राज्यपाल रहेंगे, और फिर उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे, मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे। ठीक है, उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहेंगे। अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति होती है तो मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो जाते हैं उस हाई कोर्ट के, और जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ये शामिल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका शपथ, हाई कोर्ट, क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि हाई कोर्ट के मुख्य या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सीधे आंसर लगाएंगे राष्ट्रपति। अगर आपसे ऐसे एक लाइन में अगर आपसे क्वेश्चन करें, 4 ऑप्शन दे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मान लीजिए ऑप्शन दे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, तीसरा राज्यपाल, ऐसे ऑप्शन दे, आपको लगाना है राष्ट्रपति। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देकर ऑप्शन दे तो राष्ट्रपति, क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से ही होती है कि हाई कोर्ट के मुख्य या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे डिटेल में पूछे, अगर ऐसे ऑप्शन दे क्या पूछ दे कि इनमें से सभी या 1 या 2, 1 या 3 ऐसे दे, तो फिर आपको वहां विचार करना है क्योंकि इनकी नियुक्ति में क्लोजियम व्यवस्था, यानी कि इनकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं, राज्यपाल भी शामिल होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे तो ये राष्ट्रपति के नाम से ही इनकी नियुक्ति होती है, लेकिन उनकी सहायता में सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और अन्य न्यायाधीश की होती है, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब इनका देखिए शपथ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है? नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर दिए, क्लोजियम व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के सलाह पर और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर नियुक्ति हो गया, लेकिन उन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाएंगे राज्यपाल। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं, सोचते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्त किए हैं तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, नहीं, शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा शपथ होता है इनकी, हाई कोर्ट के मुख्य या अन्य न्यायाधीशों की। लेकिन त्याग पत्र ये किसको देंगे? इनकी ये त्याग पत्र किसको देंगे?
क्या राज्यपाल को? आपको लगेगा कि जब शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, राज्य के ही हैं, हाई कोर्ट राज्य में ही राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल को ही देंगे? नहीं, शपथ हमेशा उसी को दिया जाता, सॉरी, त्याग पत्र हमेशा उसी को दिया जाता है जो शपथ, जो नियुक्त करता है, शपथ नहीं, जो नियुक्त करता है। तो नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो त्याग पत्र भी दिया जाएगा राष्ट्रपति को। त्याग पत्र भी इन लोग राष्ट्रपति को देंगे और शपथ सिर्फ राज्यपाल के द्वारा होता है, बाकी नियुक्ति राष्ट्रपति और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति। ठीक है। हाई कोर्ट के जज को, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राज्य का कोई पावर नहीं है। ठीक है। इनको हटाने के लिए हाई कोर्ट या किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए भले लगता है कि राज्य में हाई कोर्ट तो एक राज्य का कोर्ट है, तो राज्य का अधिकार हो सकता है, लेकिन राज्य का कोई अधिकार नहीं होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए राज्य का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार, पावर नहीं है। ठीक है। राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पद मुक्ति के लिए, हटाने के लिए पद से राज्य का कोई पावर नहीं होता है। ठीक है। हटाने का पावर सिर्फ, हटाने के लिए सिर्फ संसद के पास पावर है, पावर है, वो भी विशेष बहुमत से। विशेष, इसको लिखते हैं, देखो कैसे होता है, कैसे होता है। हटाने का पावर सिर्फ संसद को है, महाभियोग चलाकर। संसद का है महाभियोग चलाकर, महाभियोग चलाकर। महाभियोग ऐसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए चलाया जाता है ना, तो महाभियोग जजों को भी हटाने के लिए महाभियोग चलाया जाता है, संसद में 2/3 बहुमत से पास करके। ठीक है। देखिए इसका पहले तरीका क्या है। इसका तरीका है, पहले हटाने के लिए लोकसभा से पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, पहला प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है। जिसमें लोकसभा 100 सदस्य, राज्यसभा से 50 सदस्य मिलकर प्रस्ताव लाएंगे। लोकसभा से 100 सदस्य, राज्यसभा से 50 सदस्य मिलकर प्रस्ताव लाएंगे। उसके बाद प्रस्ताव का जांच होगा, जांच कौन करेंगे? जांच करेंगे, आपके प्रस्ताव की जांच कौन करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक वकील। सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का मुख्य जज और एक वकील, ये तीनों मिलकर के इस प्रस्ताव का जांच करेंगे कि जो प्रस्ताव लाया गया है वो उचित है कि अनुचित है। प्रस्ताव अगर उचित माना जाता है कि यानी कि हाँ, जो उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया है वो उचित है, तो फिर उसके बाद विशेष बहुमत से, इसके बाद तीसरा में संसद में जाएगा और विशेष बहुमत से पारित, 2/3 से पारित करना होगा, 2/3 से पारित करना होगा। ठीक है। उसके बाद तो उस पर राष्ट्रपति का मुहर लगेगा, फिर वो पदमुक्त माने जाएंगे। उसके बाद वो जज पदमुक्त माने जाएंगे, यानी कि राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए। अधिकार किसका है? संसद के पास है। संसद वो भी महाभियोग चलाकर, ऐसे नहीं। पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा से 100 सदस्य, राज्यसभा से 50 सदस्य मिलकर प्रस्ताव लाएंगे, फिर प्रस्ताव की जांच होगा। सुप्रीम कोर्ट का एक जज, मतलब मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक वकील मिलकर जांच करेंगे, फिर संसद में जाएगा और विशेष बहुमत से यानी 2/3 बहुमत से अगर पारित होगा तो वो जो जज हैं पदमुक्त माने जाएंगे। इतना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के कोई जज को पद से हटाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए इनका कार्यकाल।
अब आगे कार्यकाल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, फिर से बताएंगे।